गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एमएससी फाइनल के पेपर फर्स्ट के प्रैक्टिकल के टॉपिक स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेन के अंतर्गत राइनोबेटस फिश के बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं राइनोबेटस फिश जो है उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। तो जो इसका फाइलम है राइनोबेटस फिश का फाइलम कोडेटा होता है और कोडेट बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर्स इसमें पाए जाते हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा होता है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। इंफ्राफाइलम की बात करें तो वो नेथोस्टोमेटा होता है कि इसमें जॉज पाए जाते हैं, जबड़े सहित ये एनिमल होता है। क्लास इसकी कॉन्ड्रिक्थीज होती है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन इसमें पाया जाता है। और अगर अपन सब क्लास की बात करें तो सब क्लास इसमें सिलेचाई पाई जाती है, जिसके अंदर शिलेचाई जो क्लास है उसका मतलब होता है, शिलेचस का ग्रीक मतलब होता है शार्क। तो शार्क्स और रे और स्केट्स जो पाए जाते हैं वो शिलेचाई क्लास में सब क्लास शिलेचाई में पाए जाते हैं। और अगर ऑर्डर की अपन बात करें तो ऑर्डर होता है इसका राजीफॉर्मिस, जिसको अपन राजीफॉर्मिस को हाइपोट्रीमेटा भी कहते हैं। हाइपोट्रीमेटा जो अपना ऑर्डर होगा राजीफॉर्मिस जो ऑर्डर है इसकी की कैरेक्टर इसका होता है कि इसमें जो गिल्स की ओपनिंग होती है, गिल स्लिट्स होती हैं, गिल पोर होते हैं, वो नीचे की तरफ पाए जाते हैं। वेंट्रल ओपनिंग उनकी होती है, वेंट्रल ओपनिंग। और फैमिली इसकी राइनोबेटिडी है और जीनस इसका राइनोबेटस है। और अगर अपन इसकी स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज राइनोबेटस इसकी होती है। इस तरह से इसका सिस्टमेटिक पोजीशन होती है। अब अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी इसकी अपन देखें तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में अपन देखते हैं कि पहली चीज़ तो ये जो रे और स्केट्स होते हैं, क्योंकि प्लीरोट्रीमेटा हाइपोट्रीमेटा जो राजीफॉर्मिस है उसके अंदर रे और स्केट्स आते हैं। शार्क होता है वो प्लीरोट्रीमेटा के अंतर्गत आते हैं। तो ये उनके जो रे और स्केट्स होते हैं उसके कंपेरेटिवली इसका ये जो पार्ट है ये कम ब्रॉडर होता है, कम चौड़ा होता है। जबकि उनमें अपन ने देखा है कि इलेक्ट्रिक रे होती है, टॉर्पीडो जो होती है उसका जो हेड रीजन है, जो एंटीरियर रीजन है वो बहुत चौड़ा होता है, बहुत ब्रॉड होता है, लेकिन इसका ब्रॉड नहीं होता है। जो पेल्विक इसके पेक्टोरल जो फिन होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं और ये हेड और ट्रंक को आपस में जोड़े हुए रखते हैं, क्योंकि इसके पेक्टोरल और पेल्विक जो फिन है, पेक्टोरल और पेल्विक ये आपस में मिले हुए ही होते हैं। ये इनकी खास बात होती है स्ट्रक्चर के। और इसकी जो संरचना है जैसा कि अपन देख रहे हैं, ऐसी संरचना होती है जैसे कि गिटार हो, इसलिए इसका नाम गिटार फिश भी होता है। इसमें ये लेटरल लाइन क्लियरली दिखाई देती है और इसके डोर्सल और वेंट्रल फिन भी क्लियरली दिखाई देते हैं। और ये इसकी अगर अपन बात करें तो ये लेटरली डोर्सोवेंट्रली ये कंप्रेस्ड होती है इसकी स्ट्रक्चर। और इसकी आइज होती हैं हेड रीजन पे और ब्रॉडली ट्राइएंगुलर इसमें ओपक स्नाउट पाया जाता है। इस तरह से इसकी संरचना होती है और इसकी जो टेल होती है वो हेटेरोसर्कल टेल इसमें पाई जाती है। तो इस तरह की इसकी संरचना होती है। अब अपन बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स की। तो जनरल कैरेक्टर्स अगर अपन देखें इसके तो ये कॉमन गिटार फिश है, गिटार फिश होती है। और इसकी ये जो स्पीसीज़ है कार्टिलेजिनस फिश होती है और राइनोबेटिडीज की फैमिली होती है। इसके नेटिव प्लेस की या हैबिटेट की अगर अपन बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये ईस्टर्न अटलांटिक ओशन की नेटिव होती है। नेटिव प्लेस इसका ईस्टर्न अटलांटिक ओशन होता है और साथ ही मेडिटेरेनियन सी भी होता है। और ये बॉटम ड्वेलिंग फिश है, ये बॉटम में रेंगते हुए पाई जाती है। ये इनकी जो फूड होता है वो क्रिस्टेशियंस और अदर इनवर्टिब्रेट्स और फिश, ये इसका फूड होता है। और फीमेल जो होती है वो लिव यंग को बर्थ देती है। ये ओवीपेरस नहीं होती है, ये विविपेरस, ओवोविविपेरस भी इसको कहते हैं। ये इमेच्योर यंग को बर्थ देती है, जन्म देती है। और
इसकी जो ये जो स्पीसीज है, इसकी लाइफ स्टाइल है, इसकी वजह से ये बहुत वल्नरेबल फिश है। इसको ट्रोल किया जाता है और पकड़ा जाता है फिशिंग मेथड्स के द्वारा। इसलिए ये जो कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे ये पाई जाती है वहाँ इसकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। लगभग कुछ पार्ट्स में तो ये डिसअपीयर होने वाली है। IUCN जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN के द्वारा इसका कंजर्वेशनल स्टेटस जो है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में स्टेट किया गया है। और इसलिए ये बहुत रेयर फिश है और इसको बचाने की ज़रूरत है। और ये कॉमन गिटार फिश है जो लगभग 58 इंचेस लंबी होती है। नॉर्मल लेंथ 80 सेंटीमीटर इसकी नहीं होती है, 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ी ये नहीं होती है। डोर्सल सरफेस इसका कलर जो होता है वो खाकी ब्राउन होता है, अंडर पार्ट्स इसके वाइट होते हैं। और ये सिमिलर अपीयरेंस होती है इसकी जो ब्लैक चिन गिटार फिश होती है उसके जैसी ये होती है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन भी इनका जो ब्लैक चिन गिटार फिश है और कॉमन गिटार फिश राइनोबेटस इनका सेम होता है, लेकिन ये थोड़ी छोटी होती है, इसकी आंखें लार्ज होती हैं और रोस्ट्रल जो रीज हैं वो इसके बहुत वाइड होते हैं। लॉन्गर फ्रंट इसमें पाया जाता है, नेजल लोब इसकी लॉन्गर होती है और वाइडर बैक नेजल फ्लैप इसमें पाया जाता है। और ये वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक ओशन में की कॉमन गिटार फिश है। और इसकी रेंज अगर अपन देखें कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड, तो ये सदर्न एंड ऑफ बे ऑफ बिस्काई टू एंगोला और मेडिटेरियन सी, यहाँ इसका ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। ये जो सी बेड है उसके आसपास पाई जाती है, बॉटम ड्वेलिंग फिश है जिसकी अपन बात कर चुके हैं, और सेडिमेंट्स में ये पाई जाती है। तो कॉमन गिटार फिश बेंथिक फिश है और ये सैंडी और मडी जो सी बेड है वहाँ पे पाई जाती है। और फूड की अपन बात कर चुके हैं कि क्रस्टेशियंस, अदर इनवर्टिब्रेट्स और फिश का इसका खाना होता है। ओविविपेरस फिश होती है और एक साल में ये 1 या 2 लीटर जो ग्रुप है ब्रूड के, 2 ब्रूड या 1 ब्रूड ये पर ईयर देती है। और एक ब्रूड में इसकी 10 फिशेज जन्म लेती हैं। एक ब्रूड या लीटर उसे कहते हैं, 10 फिशेज होती हैं। और इसका गेस्टेशन पीरियड अगर अपन देखें तो ये 4 मंथ होता है और यंग फीमेल के अंदर डेवलप होता है, लेकिन इमेच्योर स्थिति में ही वो जन्म ले लेता है। फर्स्टली उसका नरिशमेंट होता है, उसका पोषण होता है वो योग सेक के द्वारा होता है। उसके बाद यूटेराइन सीक्रेशन के द्वारा, मदर के द्वारा इसका जो भी पोषण होता है वो होता है। और अगर इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो इकोलॉजिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट फ़िश है, क्योंकि ये IUCN के द्वारा एंडेंजर्ड फ़िश की कैटेगरी में ये आती है। इसलिए इसको बचाने की आवश्यकता है और इसको आर्टिफिशियली भी रिप्रोड्यूस करवा के इसकी संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन एरियाज़ में ये पाई जाती है वहाँ ही इसकी पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है, कहीं कहीं तो डिसअपीयर होने वाली ये हो चुकी है। आज का अपना टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।